दोस्तों ये है सुबेदार वाई ग्रुप 28 साल सर्विस, जो कि OROP 2 के टेबल में निगेटिव है 29,700 रुपए, और कहां 29,700 रुपए और कहां 41,580 रुपए। यानी कि हाँ, रिजर्विस्ट पेंशनर को भी OROP के दायरे में लाना चाहिए। EMR क्लियरली बोला गया है कि आज के बाद भी इनको MSCP के हिसाब से OROP दिया जाए, तो इसको भी मान ली गई है दोस्तों। यानी कि चाहे आप 2006 से पुराना भी जवाब के तौर पर। अब दोस्तों ये जो रिपोर्ट अभी सोशल मीडिया में चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ जानकारियां आप सबको होनी जरूरी है। उन्हीं जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया हूं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग OROP में RTI का खुलासा, मांगे मंजूर। जी हाँ, उसमें कुछ मांगे मंजूर कर ली गई हैं, और उन मांगे मंजूर करने का मतलब क्या होगा, क्या आने वाले दिनों में हमें OROP 2 में या OROP 3 में उन मांगों के हिसाब से हमारा OROP मिलने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो उस RTI के जवाब में जो बातें बताई गई है दोस्तों, जो रिपोर्ट दिखाया गया है, उसमें एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। यानी कि OROP क्या है, क्यों जरूरत पड़ी OROP की। तो उसमें इस तरीके से बताया गया है दोस्तों कि 1973 से पहले, यानी कि थर्ड CPC से पहले जो पेंशन मिलता था हमें, वो हमारा पेमेंट का 70% मिलता था, जो कि आज के डेट में हमें 50% मिलता है। तो उसको यूं थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझा देता हूं दोस्तों। आज के डेट में अगर हम OROP 2 के तहत एक सिपाही जो वाई ग्रुप का 17 साल सर्विस वाला है, उसको अगर 18,807 रुपए पेंशन मिलता है, तो अगर हम यही आंकड़ा 1973 से पहले की बात करें, चाहे 71 की, 1970 की अगर बात करें, तो उनको आज के रेट के हिसाब से कितना पेंशन मिलता, उसका छोटा सा एक आंकड़ा मैं आप सबको समझा दूं दोस्तों, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय में क्या मिलता था और आज हमें क्या मिलता है 50% के हिसाब से। तो 70% जब हमारा पेंशन हुआ करता था दोस्तों, तो एक सिपाही वाई ग्रुप 17 साल सर्विस का जो पेंशन आज के रेट के हिसाब से होना था 26,330 रुपए। जी हाँ, 26,330 रुपए एक वाई ग्रुप के सिपाही का होना था 17 साल वाले का। अगर वही बात हम 22 साल वाले नायक की बात करें, तो 29,742 रुपए दोस्तों, 29,742 रुपए। अब ये जो आंकड़ा इधर देख पा रहे हैं, ये OROP 2 का आंकड़ा है। OROP 2 में एक सिपाही 17 साल वाई ग्रुप वाले का जो पेंशन निकला है दोस्तों, ये निकला है 18,807 रुपए, और नायक का जो निकला है 22 साल वाले वाई ग्रुप के नायक का, वो निकला है 21,244 रुपए। ये मैं टेबल नंबर 7 के हिसाब से बता रहा हूं। और अगर हम उसी चीज को अगर 70% के हिसाब से, यानी कि जो पहले हमें मिलता था उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें दोस्तों, तो 29,742 रुपए बन रहा है एक नायक का। और अगर यही चीज हम हवलदार की बात करें, तो 31,160 रुपए दोस्तों, 31,160 रुपए मिलता था या मिलेगा। अगर उस हिसाब से आज का आंकड़ा हम निकालें, तो 70% के हिसाब से 31,160 रुपए एक हवलदार का पेंशन होना था, अगर हमें 70% मिलता तो दोस्तों अगर यही चीज नायब सूबेदार की बात करें, तो 34,755, 34,755 नायब सूबेदार वाई ग्रुप 26 साल सर्विस। और सूबेदार की अगर बात करें, तो 41,580, 41,580 दोस्तों। ये है सूबेदार वाई ग्रुप 28 साल सर्विस, जो कि OROP 2 के टेबल में निगेटिव है 29,700 रुपए, और कहां 29,700 रुपए और कहां 41,580 रुपए। अगर यही हो जाता तो OROP की जरूरत ही नहीं पड़ती दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आंकड़ा मैंने यहाँ आपको दिखाया है, एक छोटा सा एक अंदाजा आपको देने के लिए कि आज अगर हम 50% ले रहे हैं, तो हमारा एवरेज पेंशन कितना बन रहा है, ये बन रहा है। और यही चीज अगर हम 70% लेते, यानी कि 1973 से पहले जो हमारा पेंशन था वही अगर कंटिन्यू रहता, तो शायद आज के डेट में हमारा इनका जो ये जो आंकड़ा है, ये वाला आंकड़ा होता। तो दोस्तों तो आप सब समझ गए होंगे, जो इंट्रोडक्शन उसमें दिया गया है उस बात को बताया गया, जिस वजह से OROP की जरूरत पड़ी और OROP की मांग उठी। बहुत सालों तक OROP की लड़ाई चली, उसके बाद जाकर के 2014 में OROP लागू किया गया। तो OROP 1 दिया गया 2015-16 में जाके कहीं दिया गया, उसमें बहुत सारी विसंगतियां